करो आंसर निकालो। यस सर, हो गया क्या आंसर आया? सर। -180। पहली बार में आ गया या कुछ मिस्टेक हुई थी पहले? नहीं सर, पहली बार में आ गया। पहली बार में आ गया। हाँ सर, वो फॉर्मूला एक बार समझ में आ गया था ना कि किस तरफ से कैसा लेना था, इस वजह से। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो कार्तिक आपका हो गया? एक सेकंड सर, बस सॉल्व कर रहा हूँ। 120 into 1.5, अच्छा 180 आ रहा है। यस सर। गलती हुई है डन अपने सर, आ डन गया? डन 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 180 आ गया सर। वापस करो इसी क्वेश्चन को। इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो 30 सेंटीमीटर, ओके सर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दूर लिखा हुआ उसकी जगह बोले हो। हाँ सर। इसको चेंज करना है, इसको 30 सेंटीमीटर लेना है। सिर्फ आपने 30 चेंज करा ना सर? हाँ, और यहाँ पे ओके सर। 30 की जगह इसको करो 40। ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस को ना सर? हाँ, एन को 1.5 की जगह करो 3। ओके सर। अभी आंसर निकालो। सर एयर से आ रही है ना अभी भी? हाँ, अभी भी ऐसे आ रही है। ओके सर। खुशी वापस से आंसर निकालो। यस सर। सर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही है ना? मतलब हाँ, कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना? इन फ्रंट ऑफ बस कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। सर 72 आ रहा है। माइनस की प्लस? एक से सर प्लस।
प्लस आ रहा है। यस सर। आपका क्या आ रहा है खुशी? यस सर, मेरा भी 72 आ रहा है पॉजिटिव का। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये पावर का फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है। वैसे फॉर्मूला जो बॉक्स में ना ब्लैक वाला फॉर्मूला ये वाला 1/f, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है? यस सर। सर तो सर मेरे को हाँ एक हाँ चीज हाँ, पूछनी थी। बोलिए। सर जो हमारा एंड और वाला लॉजिक गेट्स वाला सीन होता है, हाँ हाँ, उसके अंदर वो हमारा आता कहाँ से सर? पी जो हम निकालते हैं ए इंटू बी और ए क्रॉस बी जो होता है हमारा, जो हमारे वो आते हैं, वो आते कहाँ से हैं? नहीं वो क्वेश्चन हमें समझ बस में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस बोलो। सर जैसे कि हम लोग बूलियन अलजेब्रा में लिखते हैं लॉजिक गेट्स को, हाँ, तो वो मुझे हर एक के लिए याद ही करना पड़ेगा या फिर उनका कुछ डेरिवेशन टाइप से जो पता होना चाहिए? बोले जर में लॉजिक गेट्स को क्या लिखते हैं अपन? जैसे कि ए डॉट बी लिख देते हैं हम कुछ को, जैसे कि एंड और होता है ना, तो उनको ए हाँ डॉट बी लिख देते हैं, हाँ और किसी को ए प्लस बी लिख देते हैं, हाँ, ऐसे लिखते हैं। तो इनका कुछ डेरिवेशन है कि हम इनको कैसे लाएं, या फिर ये सिर्फ वो है याद करने वाला? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मैं बताता हूँ, 1 मिनट दो। हेलो यस सर। बेटा, ज्वाइन करो। वो हमने है ना ऐसे लिखा है ना, देखो अगर अपन को ए एंड बी करना है तो यस 1.1 करूंगा तभी 1 आना चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ भी करूँ तो 0 आना चाहिए, यस सर। इसलिए हमने ये बनाया है सर। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। लॉजिक से है ना, मतलब बस। हाँ, ये लॉजिक सा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग थे यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन करो जरा। कैलकुलेटर, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। पावर वाला पावर ना सर? इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। यस सर। यस सर। लिख लिया? हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन चिपकाओ क्या है यहाँ पे। ठीक है। खुशी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मतलब वो आर का सोच रही हूँ बस, बाकी हाँ वो N1 N2 और पावर का लगाना है, 1/f की जगह p लिखना है, वो भी समझ आ रहा है। बस ठीक है, आर में सोच रही हूँ कुछ। करो, ट्राई करो। दिशा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, ये करना है, ओके सर। इस फॉर्मूले से होगा। यस सर। सर 1/35 आ रहा है क्या? 1/35 हम्म। रेडियस निकालना है, पावर निकालनी है? रेडियस।
1/35। ठीक है, हमारे पास में एक आंसर 1/35 है। वापस चेक कर लो। यस। देखो यहाँ पे इक्वी कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है ना, तो सर R1 बस हो गया, एक सेकंड बस, एक सेकंड सर। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। कैमरा ऑन करना। कैमरा ऑन। कैमरा ऑन करो, दिखाओ कैसे किया। त्रिशा, यस भाई, यस सर, हो रहा है, अभी पूरा नहीं। हो गया बस सर, एक सेकंड, एक फाइनल कैलकुलेशन रहती है। R2 हो जाएगा फिर A और मेरा सर वही फॉर्मूला लगाया, दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा, थोड़ा फोकस में लेके आना, थोड़ा सा दूर करो, हल्का सा दूर किया, हल्का सा दूर करो। नहीं दिख रहा, दूर करो, दूर। दूर ही पास कर रहा नहीं हूँ करना, सर। दूर करना, आपकी तरफ दूर लेके जाओ। यस सर, दूर ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं दिख रहा है। रुको मैं आपको फोटो भेजता हूँ। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करा दूँ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। त्रिशा, आपका आंसर निकाला आपने? नो सर, नहीं आया अभी। नहीं निकालना आ रहा? सर मतलब अभी आंसर नहीं आया, टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, ओके। ठीक है, देख लो तो अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि आर पूछ रहा है। ग्रीन कलर यस से सर, लिख रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसको यहाँ चिपकाते हैं पहले तो। चिपक जा भाई, चिपक जा। नहीं ऑप्शन चिपकाने का। हमने ना ये फॉर्मूला लिख दिया, पावर इक्वल्स टू n2। नहीं, ये तो कोई दूसरा सॉल्व करा हुआ है। नहीं, यही सॉल्व करा हुआ है क्या? ये सॉल्व करा हुआ है। यस सर, यही सॉल्व हुआ यही है। सॉल्व करा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या कहानी, फॉर्मूला लिखा हमने, पावर यस सर, इक्वल्स टू फोकल लेंथ 1/f भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, उसकी यस यहाँ पे सर। आवश्यकता नहीं, इसलिए लिखा नहीं। तो पावर इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। देखो ये कहानी ग्रीन बॉक्स बनाया, क्या लिखी है, किसको समझ में आई है? सर आ गया ये समझ। क्या समझ में आया, बताओ। सर कि मतलब क्योंकि इक्विडिस्टेंट है और दोनों तरफ का रेडियस ले रहे हैं, मतलब दोनों स्फीयर्स का ले रहे हैं, इस वजह से एक तरफ का पॉजिटिव लेंगे, और मतलब राइट साइड का पॉजिटिव और लेफ्ट साइड का नेगेटिव ले रहे हैं रेडियस। ठीक है, कार्तिक आपको समझ में आया क्या बताया उन्होंने? यस सर, यस सर, यस सर। ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है ना, वैसा होता है भाई। इक्वी कॉनकेव बोल रहा है, इक्वी कॉनकेव यस बोला तो सर, ऐसा वाला। तो दोनों तरफ कॉनकेव होगा, तो उन दोनों का रेडियस निकालने के लिए एक साइड का तो पॉजिटिव आएगा, एक साइड का नेगेटिव आएगा। ओके, अब बताओ R1 पॉजिटिव आएगा, R1 नेगेटिव आएगा? सर कॉनकेव है ना सर, तो इसका तो नेगेटिव आता है ऐसे रटना नहीं है, रेडियस। ऐसे रटना नहीं है। यहाँ पे देखो, R1 नापने के लिए सर हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा C1 पे। ये पहला हाँ सर। सरफेस है ना, पहले सरफेस को S1 बोल देता हूँ। ठीक है, यस सर, पीछे जाना पड़ेगा, पोल से पीछे जाना पड़ेगा, इसके लिए इसका पीछे R जाना नेगेटिव पड़ेगा। लिख दिया। यस सर, यस ओके, सर। यस सर। फिर जो C2 की बात करेंगे अपन, सॉरी सरफेस सेकंड की बात करेंगे, उसका रेडियस आगे की तरफ नापने जाना पड़ेगा, यूं यस सर, यस सर। यहाँ जाएंगे नापने के लिए। तो इसलिए अपन ने उसको क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया। यस सर। अब इक्वेशन में रखते हैं, तो पावर तो -5 दे रखी है अपने को, -5 की जगह -5 रख दिया। n2 पे 1.5 की 1.5 रख दिया। लो रुक जाओ, हाँ क्या बोला अपन ने,
लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और किस मीडियम में डाला है, 1.4 वाले मीडियम में डाला है। ओके, 1.5 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.5, नहीं 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R1 नेगेटिव लेना पड़ेगा तो -1 अपॉन R हो जाएगा, और ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा ये भी, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन R। ये समझ में आया? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे से माइनस माइनस कॉमन बाहर निकाल दूं क्या, ये टर्म में से हाँ सर। निकाल दूं क्या? हाँ सर। इसको प्लस और इसको भी प्लस कर दिया लेफ्ट साइड में, पावर को प्लस कर दिया, ठीक है। यस सर। सर अभी कितना आ रहा है, 1.5 माइनस 1.4 हो जाएगा, ऊपर 0.1 डिवाइडेड बाय नीचे 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, 2/r। 2 बाय हो जाएगा, ठीक है इतना, और इक्वल टू 5 आ रहा है, तो यहाँ आ गए अपन, विच इम्प्लाइज दैट, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35, हो गया। हाँ सर। यस सर। तो 1/35 है तो आर कितना आ जाएगा, 1/35 मीटर। सेंटीमीटर Yes, में sir. बोलेंगे तो 100/35 सेंटीमीटर, 20/7 सेंटीमीटर, मतलब 2.857 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। ये वाला सॉल्व करो। एरिया ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस ऑफ अ लेंस आर इक्वल इफ वन ऑफ द सरफेस इज मेड प्लेन बाय ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब पता है क्या, घिस दिया। घिसना, ठीक है। The focal length of the lens will change. सर यस, सर हाँ सर अगर हम जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं ठीक है, और फिर उसको ग्राइंड कर रहे हैं तो हाँ। उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा? ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सर, अगर ऑप्टिकल सेंटर सेम रहेगा तो फोकल लेंथ तो ऑप्टिकल सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है ना? वो आता है कब, जब हम मिरर की बात कर रहे हो, ठीक है। जब हम बात कर रहे हो किसकी, किसी सरफेस की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसा ऐसा लेंस है, ऐसा हमारे पास में लेंस है, ठीक है, ऐसा वाला लेंस यस है, सर। या फिर हमारे पास में ऐसा वाला लेंस है। इस केस के अंदर अपन को क्या करना पड़ता है कि अपन को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, वहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट होती है, ये जहाँ से ऊपर जो अपन ने यूज़ किया, ये अच्छा फॉर्मूला सर। लगाना पड़ता है। हम्म, ये नहीं Yes. करना होता है कि रेडियस निकाला उसका हाफ कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दो रेडियस पॉसिबल है ना, एक हाँ। लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला, यस सर। तो कौन से वाले रेडियस का आधा करोगे। Okay, sir. तो सर उस हिसाब से तो रेडियस चेंज होगा तो पावर भी चेंज हो जानी चाहिए। हाँ होगी, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर वो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, सेकंड वाला टर्म। अच्छा एक बात बताओ, यस अगर सर। स्ट्रेट लाइन है कोई, यस सर। ठीक है, यस और मैं सर। बोलूँ कि एक कर्व का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, कर्व का। या एक सर्कल का हिस्सा है, तो उसका रेडियस कितना आएगा। क्या सर, क्या एक बार वापस सर। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यस सर। इज अ पार्ट ऑफ लार्ज सर्कल, तो सर उस इसका सर्कल का जितना रेडियस होगा उतना ही होगा इसका भी। इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गई है, इन्फाइनाइट होगा खुशी, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज होगा। इन्फाइनाइट ही आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो। अच्छा सर।
क्यों? क्योंकि अपने को ऐसा सर्कल पकड़ना है। कोई छोटा सर्कल पकड़ा तो कर्वेचर इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बड़ा हाँ। सर्कल पकड़ा तो कर्वेचर कम आएगा। हम्म, बहुत बड़ा सर्कल पकड़ ले, इतना बड़ा सर्कल पकड़ लेते कर्वेचर और कम आएगा। हम्म, कर्वेचर मतलब देखो इतनी सी दूरी में देखो कितना मुड़ रहा है, यहाँ पे भी इतनी सी दूरी में देखो, यहाँ पे भी इतनी सी दूरी में देखो। जैसे जैसे बड़ा सर्कल पकड़ रहे हो वैसे वैसे गोलाई कम होती जा रही है, दिख रहा है? यस सर। तो गोलाई एकदम कम होके सीधा बन जाए पूरा, मतलब आंसर क्या आ गया? इन्फिनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है। ओके सर। यस सर। Yes, sir. प्रीशा Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ अ लेंस आर इक्वल। अच्छा ये तो नहीं है, ये तो करना है अपने को। तो अभी इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल थे, तो इक्वल थे तो यस सर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव कॉन्वेक्स? नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं दिया है। कोई भी हो सकता है सर। कोई हो सकता है। इफ वन ऑफ द सर्फेस इज मेड प्लेन बाय ग्राइंडिंग, अगर एक सरफेस को प्लेन कर देंगे ना तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूले में पहले आ रहा होगा 1/f इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वाला टर्म तो यूँ ही रखते हैं अपन, उसको यस अपन सर। कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो 1/f Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू आ रहा होगा हमारा 1/r माइनस 1/r, पहले ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा क्या? यस सर। नहीं नहीं बेटा, माइनस माइनस 1/r आएगा, ऐसा कुछ आएगा। सर वो तो डिपेंड करेगा ना हमारा किस पे डिपेंड करेगा? कि हमने कॉन्वेक्स लिया है कि कॉनकेव लिया है कॉनकेव ले लोगे कि तो कॉनकेव पर ले लोगे वन तो के प्लस आ अंदर जाएगा। एक तरफ का पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही ना। हाँ, अच्छा हाँ कॉनकेव ठीक लोगे है ठीक है ठीक है कॉन्वेक्स लो, ठीक एक है। तरफ का पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होने ही वाला है, हाँ ओके 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 गॉट इट ठीक सर। है। तो मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा हूँ, तो आंसर जो हमारा आ रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था? 2/r के प्रोपोर्शनल आ रहा था। यस Yes, सर। sir. मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, चलो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अब हमने एक को यस घिस सर। दिया, किसी भी एक को घिसेंगे बच्चों, तो अब नया वाला जो अपना फोकल लेंथ आएगा 1/fr या f न्यू, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा तो वो 1/r माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी, यस ऐसे हो सर। जाएगा ना। एक साइड हाँ घिसी, प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आता है, यस सर। तो ये वाला टर्म तो जीरो बन जाएगा। यस सर। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? 1/r। 1/f न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r आ जाएगा। पहले 2/r यस आ सर। रहा था, तो ये 1/r आ रहा है। हाँ. यस सर। तो फोकल लेंथ घट गई, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या? बढ़ जाएगी सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी? कैसे बढ़ जाएगी? यस सर। सर ऊपर 2 था ना। हाँ सर, बढ़ी जानी चाहिए. यस, पहले फोकल लेंथ आ रही थी r/2, अब आ रही है r/1, तो बढ़ गई। यस सर। फोकल लेंथ बढ़ गई तो Yes, sir. पावर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी. हाँ. कम हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हाँ, इनवर्सली ठीक है प्रोपोर्शनल सर. आंसर आ जाएगा, समझ यस गए? सर. Yes, sir. हाँ. यस सर। आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर ये 52 सेंटीमीटर क्या दे रखा है हमें? आंसर दे रखा है। ओ बहुत ही
सर 52 सेंटीमीटर आ रहा है। सर मेरा तो नहीं आ रहा। यस सर, आ गया। सर कार्तिकेय भैया, हाँ जी। आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? जो हमारा 1/f इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 हाँ। वो वाला लगाना है। पहले हम निकालेंगे उसके अंदर बट 1/r1 माइनस 1/r2 निकालेंगे उससे, ठीक है। और उसके बाद हम उसको लिक्विड फेज में रख देंगे। 2 बार लगाना पड़ेगा बिकॉज हमें 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू नहीं पता। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, Yes, यस sir. सर। आवाज आ रही है? यस सर। सर, बीच में आवाज गायब हो गई थी क्या? सर आप कुछ बोल नहीं देते। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Converging lens has focal length 20 centimeter in air
एयर में 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। यस और सर। ये ग्लास से बना हुआ है, मतलब जो ये वाला अपना फैक्टर है ना यहाँ पे n2 Yes, माइनस sir. n1 अपॉन n1, यस ठीक सर। है। Yes, ये sir. पहले कितना आ रहा होगा, ये पहले आ रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय 1.6, सर ये आ रहा था 1.6 माइनस 1, तो ये आ रहा था हमारा 0.6। ठीक है। तो ये पहले आ रहा था हमारा 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस सर। अब इसको अपने लिक्विड में डाल दिया है, लिक्विड में ये Yes, आएगा sir. 1.6 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3, यस सर। कितना हो जाएगा। So, सर आप इस तरह आप से सर कर 3/13 लिख सकते हैं। 3/13 हो जाएगा ना। Yes, यस sir. सर। पुरानी वाली फोकल लेंथ 52 सेंटीमीटर आ रही थी, यस सर। आ रही थी क्या। हाँ Yes, सर। sir. अब नई वाली अगर अपन देखें तो मैं ऐसे बोल दूं कि पुरानी वाली जो है ना उससे तो 0 पॉइंट, ये पुरानी वाली है, पुरानी वाली में 0.6 मल्टीप्लाई था, तो उसको लिख दूं कि f1 मल्टीप्लाइड बाय 3/13 इक्वल्स टू f2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ऐसा कर सकते हैं क्या। सर आपने क्या करा, ये कौन। बाउंस मार गया क्या। सर मैंने तो 2 बार फॉर्मूला लगा के कर लिया। हाँ तो वो तो वैसे तो नहीं करना है ना, मेंटर की अच्छा, रिक्वायरमेंट वाह। की होती है हमको, इसीलिए तो होती है लाइफ में। यस सर। देखो पहले फोकल लेंथ जो अपन निकाल रहे हैं ना उसको मैं f1 बोल देता हूँ, तो 1 ठीक अपॉन है। f1 पुरानी वाली को, हाँ मैं ठीक है, समझ गया आपने क्या करा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट सर। इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1.6 माइनस 1 0.6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये पूरी की पूरी टर्म को एक्स बोल रहा हूँ मैं, 1/r माइनस 1/r उसको एक्स बोल रहा हूँ। दूसरी बार मैंने 1/f2 निकाला इक्वल्स टू 0.6 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3/13 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, Yes. यस सर। क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे से f2 अपॉन f1 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 3, यस सर। f1 को वहाँ ले जाते हैं 56 सेंटीमीटर है, यस सर। 56 52 तो फिर 52 है क्या, एक सेकंड, ये हमें 52 दे से रखा सर है 20 है ना वो तो। 20 है 20 है 20 है। हाँ, 20 52 तो फाइनल आंसर है। 52 तो फाइनल आंसर आ रहा है 20 सर। सेंटीमीटर पे ले जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो 3 को इससे काट देंगे, तो 0.2 0.2 आ यस जाएगा, सर। 0.2 हाँ। Yes. यस सर। और ये 4 बन जाएगा और 13 4 जाए Hmm. 52 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 52 यस Yes, सर sir. यस सर। समझ गए क्या किया। यस Yes. सर। ओके गुड। फिर रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंस, तो कर लिया था सर एक बार। ये कर किया था लिया, सर ये तो। ये ये भी देख डायग्राम बना लिया के था। देखे। अरे सर ये छोड़ दो, ये तो बन जाएगी, इनकी चिंता ना करो। अभी क्लास खत्म होने के बाद में आधे घंटे में बना के मुझे भेजना सारे, ओके Yes, सर। sir. कार्तिकेय, खुशी, प्रिशा, तीनों लोग। Yes, sir. कल बोला था ये बनाने के लिए तुम लोगों को, कल भी बोले थे बन जाएंगे, और आज दिन भर बनाए नहीं और अभी भी बन जाएंगे। सर वो आज मैं सोच के बैठा था कि आज क्लास 10 बजे होगी, तो फिर मैं उसके हिसाब से कर रहा था सब कुछ। Same. हाँ सही है भाई, तो नहीं अभी बना नहीं। के भेज देना मुझे, ठीक है। हाँ 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 डन। सर अभी भेज देंगे। इस पे आते थिन लेंस फॉर्मूला, ये याद है सबको। यस सर। यस सर। Yes, sir. बेटा ये कैसे आता है, डेरिवेशन इसका कुछ पता है। सर क्योंकि ये थिन लेंस होता है तो हमारी सेकंड वाली टर्म वाली 1/fc आ रहा होता है, ये हमारा जो पिछला वाला फॉर्मूला था म्यू2 माइनस म्यू1, बट हमारी म्यू वाली जो होती है आई थिंक वो नेग्लिजिबल हो जाती है शायद। नॉट श्योर। डेराइव लिख दिया मैंने, इसका ओके डेरिवेशन सर। करके भेजो। यस सर। Yes. इसको भी डेराइव करने के लिए लिखा था, इसका भी यस डेरिवेशन सर। करके भेजो। यस सर। पावर ऑफ लेंस, पावर इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ डायप्टर, ये सब देख लिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस यहाँ पे आता है। यस सर। Yes, sir. थिन लेंस को कंबाइन क्यों करते हैं अपन, अगर ताकि हमें स्ट्रॉन्ग बने बचपन। एक लेंस से कम मैग्नीफिकेशन मिल रहा हो, हमको ज़्यादा चाहिए हो, तो हम यस कंबाइन सर। कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 लेंस आएंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारा बन जाता है m1 इंटू m2। यस सर। अगर एक लेंस है उसका मैग्नीफिकेशन अगर हमारा आ रहा है m1 आ रहा है, दूसरे वाले का m2 आ रहा है, तो इनको पास पास में रख दिया तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन कितना आता है m1 इंटू m2।
इससे ज़्यादा ले ली तो m1 इंटू m3 ऐसे चलता जाएगा। समझ गए यस क्या? सर, यस सर। यस सर, यस सर। इसलिए अपन लेते हैं इसको। अच्छा, हर बार मैग्नीफाई करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार करेक्शन में भी लेना होता है। कभी कभी हमको ज़्यादा जूम होके दिख रहा है लेकिन कम जूम करा हुआ चाहिए, तो भी काम में ले यस लेंगे। सर, ठीक है। यस सर, दूसरी बात क्या लिखा है? टू इंक्रीज शार्पनेस ऑफ इमेज बाय यस सर। मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स। क्या मतलब है इसका? सर तो क्या होता है, जब लेंस के थ्रू इमेज जाती है तो उसके एजेस से थोड़ी सी इमेज वीक हो जाती है, मतलब इतनी परफेक्ट नहीं जाती। तो जब दो लेंसेज आ जाते हैं तो वो इमेज परफेक्ट हो जाती है। कैसे? सर वो एजेस से होता है ना कि प्रॉपर्ली डिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए। प्रिशा, आप आंसर दो। सर नहीं पता। बेटा आवाज़ नहीं आ रही है? सर नहीं पता। नहीं पता। खुशी, आप बताओ। सर आइडिया नहीं लग रहा है ऐसा। ठीक है कार्तिक, वापस रिपीट करो। सर तो होता क्या है, जब एजेस से पास करता है रेज वगैरह, तो वहां से वो इतनी प्रॉपर्ली डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, रिफ्रैक्ट नहीं करती हैं बेसिकली। तो ठीक है, वहां पर डिफेक्ट्स आ जाते हैं इमेज में। ठीक है। तो हम 2 या 3 या 4 लेंसेज इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो एज वाला दिक्कत आ रही है वो कम हो जाए, मेरे हिसाब से। नॉट श्योर। हाँ, तुम लोगों ने अच्छे खासे, मतलब तुम तीनों का दिमाग इतना शार्प है भाई, याद भी तुम लोगों को रहता है, पढ़ा लिखा भी है तुम लोगों ने, फिर ऐसे कैसे आंसर दे देते हो? पता नहीं सर। सर, सर मैंने तो नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है, ओके। तो आपके लिए तो छोड़ते हैं अपन, तो अपने पास तो टाइम है पढ़ने के लिए। प्रिशा और कार्तिक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। कौन से कलर का क्वेश्चन मार्क लगाऊं? ग्रीन, येलो, सर ब्लू? लाल ये रंग का लगा दो, लाल दिख जाएगा। ठीक ये है। क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। ज़रा यस इसको सर। पढ़ के और मुझे एक्सप्लेन करो। ऐसे नहीं चलने वाला है। तुमको लगता है कि ऐसे तुम 35 में 35 लेके आ जाओगे, नहीं लेके आ पाओगे। ओके सर। अच्छे से यस ढूंढ के, चाहे गूगल पे ढूंढो, बुक में मिल जाए, बुक में बहुत अच्छा। मुझे एक्सप्लेन करो ये मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स की बातें क्या कर रहा है। ठीक है सर। चलो, एक और रीज़न है कंबाइन करने का, टू इरेक्ट द फाइनल इमेज। कभी कभार क्या होता है कि हमारी इमेज उल्टी बन रही है, तो अपन दूसरा लेंस लगा के इमेज को इरेक्ट कर लेंगे। ठीक है। यस सर। ये अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ रहे हैं कि लेंसेज को कंबाइन क्यों करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं। ये एक लेंस पकड़ा अपन ने, इसके पास में एक यस लेंस सर। और रख दिया, यस ये सर। ये कंबाइन हो गए। ओके। यस सर। कभी कभार अपन कंबाइन एक कॉन्वेक्स एक कॉन, ये क्या चल रहा है, रुक जाओ। एक तो ऐसे कंबाइन करते हैं, कभी कभार यस हम सर। कॉनकेव कॉन्वेक्स को भी कंबाइन कर देते हैं, यस सर। जैसी हमें ये आपने आवश्यकता हो। करा था। और जरूरी नहीं दो यस ही को सर। करें, तीन तीन चार चार को भी कर सकते हैं, यस सर। जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बीच में गैप जो बनाया तुमको दिखाने के लिए बनाया, असली में गैप नहीं होता है। ठीक है सर। ओके। ओके सर। ठीक है। टू इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू, इसके लिए भी अपन लेंसेज को कंबाइन करते हैं, फील्ड यस ऑफ व्यू सर। बढ़ जाता है हमारा लेंस कंबाइन करने से। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब पता है तुमको क्या होता है? सर जितने एरिया में ऑब्जेक्ट दिखेगा रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद। यस सर। ठीक है, एक बार के लिए अपन मान लेते ही होता है। अब रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन पे आते हैं। ये तुम मेरी हैंडराइटिंग पढ़ लोगे या मैं वापस लिख दूं? सर ये तो आपने ठीक है, बता आ ही रहा दिया है। था, ऊपर ऊपर हाँ लिख सर। लेना। पढ़ लोगे? पढ़ने में आ रहा है ये लिखा हुआ है जो हाँ इस हाँ प्रकार हाँ से? हाँ। यस M1 सर। into M2 into M3 into MN। हैंडराइटिंग MN। पढ़ो। ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन अपन बोले, अपने लेंस लेके चिपका दी अगर, तो M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 M3 ऐसे तो चलता जाएगा, यस MN सर। तक मल्टीप्लाई कर दो। पूरी रे ऑप्टिक्स में यस ध्यान सर। रखना है, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे माइनस लगाना है। हर वैल्यू को साइन के साथ में ही रखना है। ठीक है सर। ठीक है। अब पावर रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे हो जाएगी पावर। पावर यस सर। मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर में एडिशन करना है। अब फोकल लेंथ में उल्टा मामला चलेगा, 1/f रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1/f1, पावर का उल्टा। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे लिखा है? यस सर। देखो, एक बार फिर से लिखते हैं। देखो, रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी थी हमें, तो हमने बोला कि सर फोकल लेंथ जो होती है वो तो 1/पावर होती है, होती है कि नहीं होती है?
यस सर। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा कुछ यस और, वो सर। दिख रहा कुछ और। मैंने बोला कि फोकल लेंथ जो होती है ना वो 1/पावर होती फिर से गलत बोल दिया। फोकल लेंथ जो होती है वो 1/पावर होती है, ठीक है? यस सर। गलत लिखा है क्या? यस सर। गलत लिखा है, सही लिखा है? सही लिखा है, सही लिखा है। लिखा है। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिजल्टेंट पावर जो है वो तो सर 1/फोकल लेंथ हो जाएगा। रिजल्टेंट sir. फोकल लेंथ इक्वल्स टू P1 की जगह क्या लिख रहा हूँ? 1/f1 होता ही है ना ये तो। यस सर। यस सर। P2 1/f2 होता है, P3 1/f3 होता है। तो यही सब बातें हमने लिखी है। Pn 1/fn हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऐसे निकलेगी, समझ गए? यस सर। यस ओके, सर। ये हमने बात करी इक्विवेलेंट लेंस की। जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसका रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पावर क्या होगी, ये सब बातें करिए। कभी कभी हम मिरर और लेंस को भी कंबाइन कर देते हैं, यस सर। ऐसा कुछ करते हैं अपन। मिरर पकड़ा सीधा यस वाला, सर। लेंस पकड़ा ऐसा वाला, कंबाइन करते हैं, ठीक है? यस सर। इस यस केस सर। में क्या हो जाएगा? इस केस में ऐसा कुछ कर लिया अपन ने इमेज अगर, सीधी फॉर्म हो जाएगी ना। क्या हो जाएगा? इमेज स्ट्रेट फॉर्म करने के लिए कैसे होता था ये वाला? नहीं सुना दिया, फिर से बोलो। इमेज स्ट्रेट फॉर्म करने के लिए होता है ना शायद ये। क्या? कुछ नहीं, इमेज कुछ स्ट्रेट फॉर्म करने के लिए। इमेज स्ट्रेट नहीं नहीं, या फिर मैग्नीफाई करने के लिए होता था, आइदर वन होता था। प्लेन मिरर क्या मैग्नीफिकेशन करेगा? प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन याद रखो। कुछ मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर आपकी आवाज। कितना होता है पता है? नहीं सर। अरे वन यार, आप प्लेन मिरर में खुद को वन देखते हो, वन आप बड़े दिखते हो क्या? वन 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 होता है, वन होता है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर तो हमेशा 1 ही आता है, यस सर। ठीक है? यस सर। तो मैग्नीफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है, ऐसे Yes, कंबाइन sir. करते हैं अपन। चलो आगे आओ। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया क्या बीच में? A2P, चलो इसको इग्नोर करो। प्रिज्मा पे आओ। तो प्रिज्मा पता पड़ गया, कोई भी ग्लास का स्लैब पकड़ लो, ठीक है? उसको काट के यस कुछ भी सर। तुम बना लो, बस 2 सरफेस पैरेलल बनाना है, Yes, यस sir. ठीक है? अब प्रिज्मा में हमने बोला ये जो ग्रेडेड कर रखा है ना मैंने, ये पैरेलल सरफेस है, ये वाला पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, यस। ओके? ये ऊपर जो एज आ रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एज, ब्लू कलर से जो मेंशन करा हुआ दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। और जो एंगल आ रहा है यहाँ पे देखो, डॉट लगाया मैंने, ये यस कहलाता है प्रिज्मा एंगल, Yes, ठीक sir. है? सर। और ये जो नीचे वाला जो एरिया, ये बेस कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अच्छा, फिर हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है 2i = a प्लस डेल्टा, ये पता है किसी को क्या है? Sir, ये angle of deviation निकालने का होता है ना? ठीक है, डेल्टा तो हमारा डिविएशन एंगल है, Yes, sir. ये होता है हमारा angle of prism. ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, Yes, sir. और और आई I क्या तो हो हमारा जाएगा? एंगल ऑफ incidence इंसिडेंस। incident angle होता है। हाँ. ठीक है, तो डिविएशन का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये रिलेशन आता है निकल के। यस सर। इसके आगे भी मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। डेराइव, ये भी डेराइव करके भेजो, Okay, sir. ठीक है? सर ये डेरिवेशन ढूंढने कहाँ से? क्या पता मैंने पीडीएफ जो भेजे उसमें भी हो, हाँ सर, आपने वो डेरिवेशंस का भेजा है ना पूरा? उसमें से ढूंढ लेना, फिर बुक में ढूंढना, ठीक है। तो गूगल पे भी देख लेना, ठीक है मिलेगा ही मिलेगा। अब पूरा देख के थोड़ा हिंट ले लेना, पूरा करना है, टीप टीप के नहीं करना, देख देख के नहीं करना है, ट्राई करना, Yes, खुद sir. से आ भी जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखो ऐसा कुछ आता है, ये अपने प्रिज्मा बनाते हैं ऐसा, यहाँ से रे डालना यूँ, ये रे अंदर जाके यूँ डिवेट करेगी, बाहर यूँ निकल जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले यहाँ पे बनाना आई,
नॉर्मल बनाने के बाद में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देना, ये वाला एंगल ए एज्यूम कर लेना, फिर Yes, ये sir. बाहर निकलेगा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज्यूम कर लेना, या ई भी एज्यूम कर सकते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसका आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि ये वाला एंगल कुछ आएगा और ये वाला एंगल कुछ आएगा, ये दोनों एंगल सेम आएंगे, Yes, ठीक sir. है। ये दोनों एंगल सेम आएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी सेम आएंगे। Yes, देखो sir. डॉट लगा Yes, रो वाला sir. एंगल सेम आएंगे, क्रॉस लगा रो वाला एंगल भी सेम आएंगे, समझ गए। Yes, sir. उसके बाद में यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, मतलब 180 डिग्री तीनों एंगल का सम होता है, ऐसे सब लगा के दिमाग लगाओगे तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, डिविएशन का एंगल कौन सा होगा हमारा, ये रे जो आ रही थी पहले वहाँ पे से Yes, sir. डिविएट कितना करी है, देखो ध्यान से, ये रे ऐसे आ रही थी, ऐसे जाती, कैसे Yes, आती sir. पता चल गया, Yes. ये रे ऐसे जाती, ठीक है, लेकिन चली कहाँ गई है, यहाँ चली गई है नीचे, यूँ चली गई है, तो ये हमारा Yes, एंगल ऑफ sir. डिविएशन आ जाएगा, Yes, sir. पता चल गया। हाँ सर। Yes, sir. ये फाइन करना है, मिल जाएगा रिलेशन। Okay, sir. अगर डेरिवेशन करने आ रहे हैं तो एग्जाम में डेरिवेशन डायरेक्ट भी आते हैं और क्वेश्चंस तो सॉल्व करने आ ही जाएंगे। अब एक और हमारे पास में रिजल्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है, म्यू इक्वल्स टू, म्यू मतलब प्रिज्म के म्यू की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ, बहुत यार बेकार लिखा हुआ है तो, Sir, ये होता है refractive index equals to sine plus sine angle of prism plus angle of minimum Sine of? deviation upon 2. एंगल ऑफ प्रिज्म Angle of prism plus minimum deviation मिनिमम डिविएशन, upon डेल्टा 2. मिनिमम अपॉन Yes, 2, sir. पहले और पढ़ने में नीचे नहीं आता आता, sine angle of prism. इक्वल्स टू साइन ऑफ Angle of prism upon ए 2. बाई 2, Yes, sir. साइन ऑफ ए बाई 2, ये रिजल्ट है, इसको भी बेटा Yes, sir. ड्राइव करना है। आज रात के लिए बहुत सारा काम दे रहा हूँ, ठीक है सर। सुबह मत करना है, ये आज रात को ही करना है। सर मेरी तो स्कूल है कल। क्या बेटा? सर मेरा तो स्कूल है कल। नहीं सुनाई दिया, खुशी वापस बोलो। सर मेरा स्कूल है कल। आपका स्कूल है कल, आपका कल लास्ट डे है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आप मत करना। एमपी वाली गाड़ी सफेद पड़ी थी, नहीं, फिर दूसरी मंजिल पे है यहाँ क्या है? रेड वाली कार मेरी है। रेड नहीं, तो व्हाइट वाली आगे का, तो ऊपर दूसरी मंजिल पे आगे कोई रहता है पीछे? नहीं, वो देख लीजिए आप, मैं जानता नहीं हूँ, सॉरी। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए प्लीज, हैं? आ जाइए अंदर आ जाइए, देख लीजिए, अंदर आ जाइए। आप ऐसे अगर किसी को तकलीफ ना हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए। हेलो, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। ये अपन है ना मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं ना, डी एम डेल्टा एम जो Yes, लिखा है sir. ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसके बीच में Yes. और म्यू के बीच में इस जो मैंने बॉक्स बनाया रिलेशन आता है, ठीक है, Okay. तो ये भी हमको ढूंढना है। Yes, sir. अच्छा देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आता कैसे है, ये हमने ना ग्राफ बनाया एक, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे है अपना डेल्टा इस एक्सिस में, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन है, और यहाँ पे हमारा Yes, एंगल sir. ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हमको एक पॉइंट ऐसा मिलता है इस जगह पे, इस जगह पे हमको है ना एंगल ऑफ डिवीजन मिनिमम मिलता है, Yes, sir. पता चल रही बात है। Yes, sir. यस सर। और ये पॉइंट पे हमको क्या पता चलता है कि जब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आता है ना, तो हमको एंगल Yes, ऑफ sir. डिवीजन मिनिमम मिलता है, Yes, sir. ऐसी कुछ कहानी पता चलती है, ठीक है। इसके आगे आप Yes. इंसिडेंस का एंगल बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वापस डिवीजन बढ़ने लग जाएगा, इसके पहले इंसिडेंस का एंगल कम करोगे तो वापस डिवीजन बढ़ने लग जाएगा। Yes, sir. इंसिडेंस का एंगल कम ज़्यादा करने से मेरा क्या मतलब है, ये प्रिज्म बनाया अपन ने, जिस तरह से एंगल आ रही है उसका एंगल बढ़ा दिया फिर कम कर दिया। हाँ, ये पहली रे बनाई मैंने, ठीक है, उसको मैं 1 लिख रहा हूँ, ये दूसरी रे बनाई, उसको 2 लिख रहा हूँ, तीसरी रे बनाई, उसको 3 लिख रहा हूँ, ये चौथी रे बनाई, तीसरी रे तक, ठीक है। अब 1 2 3 के अंदर देखो, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ कि घटा रहा हूँ, सर घटा रहे हो। डिक्रीज कर रहा हाँ हूँ, सर। इंक्रीज कर रहा हूँ,
डिक्रीज। सर डिक्रीज। कैसे डिक्रीज? यहाँ पे नॉर्मल वे बनाएंगे हम। ऋषा को नहीं समझ Yes, में sir. आया ना? सर आ गया। यहाँ पे नॉर्मल वे बनाएंगे, इस पॉइंट पे तो ऐसी बनेगी, ठीक है? तो ये एंगल Yes, अपने आप sir. छोटा कर दिया, पहले हाँ बड़ा सर। था, पहले और बड़ा था, समझ गए? हाँ सर। तो मैं ये को तो वैसे इंक्रीज करता जाऊंगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे मिनिमम डिविएशन मिलेगा। Yes, sir. यस सर। तो वो पॉइंट कौन सा होता है? जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर आ जाता है। तो ये सब तुमको डिराइव करना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ के और कुछ इसका रिजल्ट काम में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये स्टार लगा रखा है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में अगर अपन बात करें कि अपना एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो छोटा है, क्या छोटा बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि अपने पास में ना स्मॉल एंगल प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, ठीक है? तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम भली बात ही जानते हैं कि सर आप साइन थीटा की बात करो ना, तो वो जनरली थोड़ा थोड़ा इक्वल आता है, थीटा के बराबर आता है। ऐसा जानते हो? नहीं जानते क्या? यस यस Sir. Yes, sir. स्मॉल Yes, एंगल्स sir. के लिए Yes, साइन sir. थीटा इक्वल टू थीटा आ जाता है तकरीबन। तो यस अपन ने सर। बहुत पतला सा एकदम प्रिज्म ले लिया ना, तो ये सारे एंगल छोटे होंगे। डेल्टा मिनिमम तो वैसे ही छोटा होने वाला है, नाम ही उसका मिनिमम है। डेल्टा मिनिमम तो Yes, वैसे sir. ही छोटा होने वाला है, नाम ही उसका मिनिमम है ना, डेल्टा मिनिमम। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले में साइन फंक्शन की जगह हम साइन को ओमिट कर देंगे, तो बचेगा क्या? ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय ए। समझ Yes, गए? sir. यस सर। और उससे हमको एक और रिजल्ट मिलता है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करेंगे, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम से ए बचेगा, तो क्या आ जाएगा? यस सर। डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? म्यू है माइनस है। म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन ए, ठीक है? डेल्टा मिनिमम हो हाँ। जाएगा हमारा ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस म्यू। आगे बात समझ में? यस सर। ये भी रिजल्ट हमारे काम का है। कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब अपन चैप्टर को ख़त्म करने में पहुँचते हैं। एक चीज़ होती है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप पता है क्या होता है? Sir, magnifying glass. हाँ सर। शायद भाई ये मैं बताया हुआ है आपको इसलिए पता है। Yes, sir. सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, Yes, sir. उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अच्छा। पता थी आप लोग को ये बात? Yes, sir. नहीं। सर कहते कि बेटा आपको नहीं पता थी, वो तो हमने हमारी क्लास हुई है उसमें हमने डिस्कस किया था। Yes, sir. खैर अभी पता है, बोल सकते हैं अपन। हाँ sir. तो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब ये एक ऐसा ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, Yes, sir. यही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ओके? जिससे हम पत्तियों पे आग लगाते थे. Yes, sir. हाँ, जिससे पत्तियों पे आग लगाते थे, वही 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 वही। तो हम Yes. डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, बच्चे 2-2 3 बीएससी भी कर लेते हैं, बीटेक भी कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता बेचारों को कि सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या। Okay, sir. मैग्नीफाइंग ग्लास है यस सर। यार। ये अत्यंत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ये सब, पता नहीं कैसे पढ़ा होगा Sir, हमें तुमने। समझ आ रहा है. हमें समझ आ रहा था. फिर भी लिख लेते एक बार। Sir, हम इससे भी गंदी में लिखते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है? Yes, sir. सिंपल माइक्रोस्कोप है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा ध्यान रखना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, कॉन्वेक्स ग्लास होता है। Yes, sir. यस सर ओके? शॉर्ट फोकल Yes, लेंथ sir. का होता है और इसको आंखों के पास में रखना पड़ता है। देखा है तुमने बूढ़े लोगों को दवाई के ऊपर छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, बेचारे यूं करके देखते रहते हैं, Yes, sir. यस देखते हैं सर। ना, आंखों के एकदम पास में जाके देखते हैं ना इसको। हाँ Yes, सर। sir. तो इसको आंखों के पास में रखना होता है। क्यों पास में रखना होता है? क्योंकि फोकल लेंथ इसकी शॉर्ट है। Yes, sir. फोकल लेंथ देखो, तुमको समझाता हूँ क्या कहने बेटा। अगर तुम्हारी आईज यहाँ पे है, समझो ये तुम्हारी आईज है, ऐसे कैसे बना दे? ये तुम्हारी आईज है। अब तुमने लेंस अगर यहाँ पे रखा हुआ है, Yes, sir. इसका फोकल पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है, तो इमेज है ना यहाँ पे बनेगी। समझ गई क्या? Yes, sir.
जो रेज आ रही है ना उसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो तुमको दिखेगा ही नहीं, ब्लर दिखेगा, ब्लर। क्योंकि तुम्हारी आईज में तो ये वाली इमेज, ये वाली रेज जाने वाली है, दो दो रेज जाएगी, तुमको ब्लर दिखेगा। इसलिए तुम क्या करोगे, यस इसको सर। लेंस को पास में लेके आओगे, आंखों के पास में लेके आओगे, ऐसे कुछ सेटिंग करोगे कि जो उसका फोकल पॉइंट आ रहा है ना, वो उसका फोकल पॉइंट यस तुम्हारे सर। आईज के रेटिना के आसपास आए। ऐसे ऐसे कुछ मामला बैठेगी, रेज आके यहाँ पे जाए कन्वर्ज हो। समझे क्या? हाँ सर। शॉर्ट फोकल लेंथ का क्यों पास में रखना, बात पता चल गई? हम्म। ठीक। अब इसमें एक डेरिवेशन होता है हमारे पास में, ठीक है? हमने क्या किया बताता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट, दिख रहा है? यस सर। यस यहाँ पे सर। हमारे पास में एक लेंस है, दिख गया? यस सर। ठीक है। अब हमने क्या किया, जब इस ऑब्जेक्ट को देखा, इससे मतलब इसका रे डायग्राम कैसे बनाया, देखो तुमको बताता हूँ। ये इससे ना रे जा रही है, बताता हूँ, एक मिनट रुको। चलो, ये ऑब्जेक्ट को अपने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को। यस सर। कहाँ पे ब्लैक किया, दिख गया? यस सर। जहाँ पे अभी ब्लैक किया, ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तुमको कैपिटल डी के बारे में पता है? कैपिटल डी क्या होता है? डायोप्टर होता है ना? डायप्टर होता तो है। इसके अलावा मिनिमम डिस्टेंस होती है। ये चीज़ें पता है क्या? लीस्ट डिस्टेंस हो। यस सर। क्या होता है ये बताओ? सर मतलब इससे पहले हमें दिखता नहीं है, मतलब 25 सेंटीमीटर जो होता है उससे पहले हमें दिखेगा ही नहीं कुछ भी, मतलब ब्लर दिखता है, इतना क्लियर नहीं होता, शार्प इमेज नहीं होती फॉर ह्यूमंस। यस। तो कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं अपन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं इसको अपन, ठीक है? यस सर। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे पास में माइक्रोस्कोप है 2 प्रकार का, टेलीस्कोप है 2 प्रकार का। यस सर। दोनों के अंदर ये हमारे काम में आता है, कैपिटल डी का ध्यान अपने को रखना पड़ता है। अब खुशी एक काम करो, आपको कैपिटल डी का रिलेशन है, कभी देखा है 24 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है पॉइंट? किसके ऊपर? नहीं देखा कुल मिला के? बेटा बच्चे एक काम करो, कैमरा ऑन करो। हाँ सर। ऋषि आप भी कैमरा ऑन करो। ठीक है, अब एक पेन पकड़ो। पेन मुंह से नहीं पकड़ना, पता हाथ से पकड़ना है। ऋषा, ऋषा बेटा खाना साइड में रख के पेन पकड़ो। सर पकड़ ली। ठीक है। अब इस पेन की है ना टिप को देखने, पेन को दूर कर लो थोड़ा, आंखों से एकदम दूर करो, इसकी टिप को देखने की कोशिश करो, इसकी टिप को। दिख रही है क्या? दिख रही है? अब एकदम से क्या करो, इस पेन को एकदम नोज के एकदम पास में लेके आ जाओ, आंखों के बीच में जो पॉइंट है ना, नोज पे वहाँ पे भिड़ा दो, एकदम टच कर दो आईज के पास में, स्किन पे टच कर दो, फोरहेड पे टच कर दो। अब देखो तुमको दिख रही है पेन की टिप? नहीं, चक्कर आ गया खुशी को, ब्लर हो गया। ब्लर हो गया, तो धीरे धीरे ना उसको दूर करो, यस सर के पास से धीरे धीरे दूर करो। एक पॉइंट तुमको ऐसा आएगा जब तुमको ब्लर होने की जगह शार्प इमेज दिखने लगेगी। पहुंचे क्या? हाँ सर, अब दिख रही है। तो ये जो Yes, sir. डिस्टेंस है ना, ये जनरली 25 सेंटीमीटर होता है तुम्हारी आईज से। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ गए? 35 सेंटीमीटर इतना सा थोड़ी होता है। 25 सेंटीमीटर, वो आपकी 15 आंखें सेंटीमीटर अच्छी है। वाली स्केल जो होती है तो उसके क्या अंदर मतलब रेटिना से मतलब बिल्कुल? हाँ, अच्छा। अंदर से। हाँ हाँ, अंदर से फिर तो ठीक है। अंदर अंदर कोई ज्यादा गहराई थोड़ी है कि माथे के पीछे थोड़ी है रेटिना, आंखों के पास में ही तो है। सर बट वही अंदर तो है सर, ना, पर इतना तो पाँच। इतना डिस्टेंस थोड़ी होगा क्या? ये अभी जहाँ तक गया है वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर भी नहीं पहुंचा होगा ये तो। जो वो छोटा वाला स्केल होता है ना प्लास्टिक का, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। हम्म। थोड़ा एस्टिमेट देखना, अच्छा है 22-25 आ रहा होगा तकरीबन। सर आई थिंक अडल्ट्स का बताते हैं और बच्चों के अंदर ये बेटर होता होगा शायद। हाँ हो सर, ये हो सकता है। सकता है। नहीं, तुम लोग एडल्ट हो,
तुम लोग बच्चे नहीं हो नहीं सर, अभी नहीं हुए ना, सर जो बैठे नहीं हो। जो बच्चे है ही हैं ना, हम। तुम लोग 9 क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो तब 24 सेंटीमीटर आंसर आता है, ठीक है? तो तुम्हारा तो 24 सेंटीमीटर ठीक है। आने ही वाला है। नहीं ओके, सर। थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है, ठीक है? नापने में 2-3 सेंटीमीटर ऐसे फर्क पड़ सकता है। अपन जिसको ब्लर समझ रहे हो एग्जैक्टली ब्लर है क्या, एग्जैक्टली शार्प है कि नहीं, उस पर ही फर्क पड़ता है ना। सर ऐसे तो जिसने निकाला होगा वो तो उसके रिलेटिव नहीं आया होगा, उसको ब्लर नहीं दिख रहा होगा। ओ भाई, जिसने निकाला तो पूरी दुनिया मान थोड़ी ना लेती। एवरेज 24 सेंटीमीटर है, 22 से 28 तक वेरी करता है। अच्छा ओके सर। मेरा हर सब इंसानों का निकाला लगभग सबका इतना आ रहा था, तो किसी एक ने निकाल सर दिया स्केल उसका। से नाप के देख लेंगे एक बार। हाँ, स्केल से नाप के देख लेना, एग्जैक्ट पता सर चल अंदर जाएगा। तक कितना होता होगा स्केल अप्रोक्सीमेट? डाल देना आँख के अंदर धप करके। खुशी सर खुशी। ये भी ठीक है। उसके बाद सर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के उसकी तरह पे वो लगा के घूमना जॉनी पड़ेगा डेप। पीछे। हाँ, खुशी का है ना हॉस्पिटल है, तुम लोग को पता है? खुशी, आपके सर ये हॉस्पिटल लोग का यहाँ नाम क्या थोड़ी है? ना रहते हैं। पे पता होगा। खुशी, आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? श्रीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आप लोग आईज वाला भी ठीक करते हो क्या लोगों का? नहीं नहीं सर, हम ईएनटी वाले थोड़ी ना। मतलब आँख के ईएनटी का तो अंदर, स्पेशलाइज्ड है, अलग है वो तो उदयपुर में। आँख के अंदर अगर किसी की कोई स्केल डाल देगा, जैसे प्रिशा का तो दिमाग खराब हो रखा है, वो तो स्केल आँख में डाल के चेक करेगी, उसको कुछ दिक्कत हो जाती है, तुम लोग ठीक करते हो क्या? नहीं सर, हम रेफर कर देंगे। हाँ, तो प्रिशा प्लीज रेफर वगैरह ये लोग नहीं करेंगे, ठीक? बेसिकली इसको लग रहा है कि आप पैसे नहीं दोगी, तो है ना, आप आँख में स्केल डाल के मत चेक करना। इतना ज़्यादा हमें साइंस का भलाई नहीं देखनी है। 21 सेंटीमीटर मान के चल देना, ठीक है? यस सर। ठीक है। प्रिशा ने कैमरा कितना फटाफट से बंद किया ना कि सर वो प्लेट नीचे रख दी, ठंडा हो रहा है खाना। सर सबसे पहले, लास्ट में बंद किया मैंने। अच्छा ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लीज डिस्टेंस और डिस्टिंग्विजन ही हो गया, ठीक है? अब बेटा यस। इसकी अहमियत क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि हम जो चश्मा पहनते हैं ना, यस सर। या फिर हम दूरबीन की बात करें, हम कोई भी चीज़ मैग्नीफाई करके देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी इमेज चाहते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। क्या चाहते हैं? यस सर। उसकी इमेज, वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बने, जिससे हमें एकदम प्रॉपर दिखे। समझ गए ना? यस यस सर। सर। कहीं बाढ़ किसके यहाँ पे आ गई? सर पता हो गया सर। एकदम से आवाज़ आ गई थी, कोई क्या, कहाँ कहाँ पे हो तुम लोग? मैं अपने कमरे में हूँ सर, एसी क्या ही होगी। अच्छा, एसी की ऐसी आवाज। पता नहीं सर, वही हो सकता है, और कुछ तो हो ही नहीं रहा कमरे में। देख एसी के अंदर कुछ और तो नहीं छुपा हुआ है कहीं। चलो, सर तो कैमरा की तार बड़ी नहीं आती, वरना मैं दिखा देता हूँ। नहीं नहीं एसी नहीं के नहीं, अंदर इट्स कुछ फाइन। नहीं अभी है। अभी हम पढ़ाई करते हैं, भटको मत बच्चों। मैं बोला ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे यस रखा सर। हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे यस रखा हुआ सर। है, दिख गया? यस सर। कैपिटल डी पे नहीं रखा यस है, सर। कैपिटल डी तो यहाँ पे है, यस सर, पहले ठीक रख है? दिया सर। कैपिटल डी और लेंस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है? यस सर। यस सर। अब ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे निकाली, देखो कौन से ऑप्टिकल सेंटर पे भेज रहा हूँ, वो तो अनडिवाइडेड जाएगी ना, यस यस सर। सर। तो अनडिवाइडेड चली गई मेरी आँख के अंदर, और दूसरी रे मैंने ऊपर भेज दी। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग। होता है। कन्वर्जिंग है, इसलिए इसने लाइट को नीचे ऐसे भेज दिया, ठीक है? मेरी आंख में ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, अब इस रेस को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये वाला पॉइंट दिखेगा। मुझे क्या दिखेगा कि इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे है। यस सर। सुन में आ गई बात? और जो पूरी हाइट तुम देख रहे हो, एच आई जो लिखा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये वाली यस हाइट सर। अपने को ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट दिखेगी, ठीक है? मैग्नीफाइड दिखेगा। यस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स अज्यूम किया है मैंने, हम्म। इमेज कहाँ यस बन रही है? सर। कैपिटल डी पे बन रही है। यस यस सर। सर। अब जरूर आपका क्वेश्चन आएगा, सर कैपिटल डी पे बन रही है, आपको कैसे पता? हमने भाई साहब सेटिंग ऐसा किया है कि कैपिटल डी पे इमेज बने, तब हमें क्लियर दिखेगी। ठीक है सर। समझ रहे हो बातों को? अगर कोई यस चीज़ को सर। तुम क्लियर देखने की कोशिश करते हो ना, तो एक्चुअली कैपिटल डी पे ही होती है, ओके सर। जब भी तुमको क्लियर दिख रही होती है। तो अपन जो मैग्नीफाई कर रहे हैं वो अपने को क्लियर दिख रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी इमेज कैपिटल डी पे बन रही है। ओके, समझ में आ गई बात? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? एच आई अपन एच ओ यस सर। हाई हो फॉर्मूला है, ठीक है?
ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। और हमने यहाँ पे दो एंगल्स बना दिए, अल्फा और बीटा। देखो अल्फा किसको बनाया, बीटा किसको बनाया, जरा देखो। अल्फा छोटा और बीटा हमारा बड़ा है। नहीं, अल्फा बड़ा है, बीटा छोटा नहीं, है। अल्फा बड़ा है, चीटा। अल्फा बड़ा है, ओके सर। तो अल्फा अपन ने इमेज के लिए बनाया, बीटा ऑब्जेक्ट के लिए बनाया। नहीं नहीं, हाँ, बीटा हमने ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए बनाया। दिख रहा है अल्फा बड़ा दिख रहा है। यस सर। अब अपन ने क्या बोला है कि अपन ऑब्जेक्ट को ही उठा के अगर कहाँ पे रख देंगे, कैपिटल डी पे रख देंगे, ऐसे ही थोड़ी सी देर मस्ती करने के लिए। तो वो जो एंगल बनेगा ना, वो वाला एंगल बीटा है। समझ गए? हाँ, यस। यहाँ Yes, से sir. अपन Yes. tan अल्फा अपॉन tan बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? tan alpha upon tan beta, यस, h वो आ जाएगा शायद hi upon h, tan अल्फा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, पहले ये बताओ। बड़ा वाला। बड़ा बड़ा triangle वाला। दिख रहा है। बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा। बी। तो ये हो जाएगा, मतलब अल्फा का हो जाएगा HI अपॉन D कैपिटल डी। और कैपिटल D, और बीटा का हो जाएगा HO अपॉन कैपिटल D। तो कुल मिला करके HI बाय HO ही आ रहा है। तो ये एच आई बाई एच ओ आ रहा है ना। तो हम्म, एच आई बाई एच ओ आने से क्या आ रहा है अपना, tan अल्फा अपॉन tan बीटा। और छोटे एंगल्स के लिए वापस वही कि tan थीटा इक्वल टू थीटा। यस तो अल्फा Yes, अपॉन sir. बीटा इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। आई कि नहीं आई? हाँ yes सर। sir, रिजल्ट समझ में आ गया? yes sir. sir, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हमारा आ Yes, sir. जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। अगर एंगल्स पता है तो भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, यस सर। ठीक है। फिर आइज बना दी हमने। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पूछते हैं अपने को, तो ये फॉर्मूला लिखना है। एंगल मेड बाय इमेज कैपिटल डी, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कैपिटल डी। yes sir, यही किया ना, अल्फा अपन बीटा ही किया ना अपन ने। yes sir, चारों डेरिवेशन में हर बार इमेज का एंगल अल्फा ही लेना है, तो भूल नहीं होगी, अदरवाइज भूल हो जाएगी। हर बार इमेज का एंगल अल्फा ही लेना है, ठीक है बच्चों? yes sir, Yes, yes sir. sir, ओके, और हर बार ऑब्जेक्ट का एंगल क्या लेना है, बीटा ही लेना है। बीटा। और ध्यान क्या रखना है, ऑब्जेक्ट जहाँ पड़ा है वहीं का वहीं एंगल मत नाप लेना, वो तो अल्फा ही आएगा। फिर यस सर। ऑब्जेक्ट को उठा के कैपिटल डी पे रखेंगे, फिर एंगल नापेंगे। हाँ सर। ये रे डायग्राम याद कर लेना, 2 बार 3 बार बना के देख लेना, तो समझ में आएगा अच्छे से। कार्तिक ये एग्जाम में आ सकता है, प्रीशा एग्जाम में आ सकता है, एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगी। यूं का यूं पूरा बना के फोटो वगैरह बना के सब आना पड़ेगा। यस okay sir, फिर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास में आता है 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ। यस सर। 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ। ये कब आया, जब अपन ने इमेज को कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनी है हमारी, डी पे। डी पे बनी है। ओके, अब हमारे पास में 4 डेरिवेशन है। 4 डेरिवेशन कौन कौन से बताया मैंने बोला कि एक तो हमारे पास में ये माइक्रोस्कोप है, सिंपल और कंपाउंड। बोलो, simple और कंपाउंड compound, माइक्रोस्कोप। दोनों के अंदर दो दो केस बनते हैं, दोनों हाँ। के अंदर दो दो केस दोनों बनते केस हैं। बनता है। क्या दो दो केस बनते हैं? एक तो सर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कैपिटल डी पे, और एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनिटी पे। बोलो जरा, पहला केस एक जिसमें तो इमेज मतलब का एक भी होता है फॉर्मेशन डी पे, कैपिटल डी हाँ पे, और हाँ, एक पे और एक इंफिनिटी पे। infinity पे। ठीक है। जो इन्फिनिटी वाला केस है ना, उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। क्या बोलते हैं? रिलैक्स। relaxed है। ओके, अब तुमको पता है थिएटर में जाके अपन मूवी देखते हैं या अपन फोन में देख रहे होते हैं, उसमें क्या फर्क आ जाता है? आंखें स्ट्रेस हो हाँ जाती है सर। फोन में। यस, वो स्क्रीन है ना बहुत दूर है, तो हमारी आईज नॉर्मली जैसा रहती है वैसे रह के स्क्रीन हाँ। पे yes मूवी sir, देख पाती है, ठीक है। उस केस को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई का केस। इन्फिनिटी पे यस इमेज बन सर। रही, इसका मतलब ये नहीं कि yes चांद sir, पे बनेगी। क्या बोल रहा हूँ? yes हाँ sir, सर। जब भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो कम काम पड़ेगा, फिजिक्स में जब भी इनफाइनाइट की बात करोगे या नेग्लिजिबल की बात करोगे, तो ये ना कंपैरेटिव चीज़ें होती है, यस। yes sir, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि हजारों किलोमीटर दूर इमेज बनेगी, सूरज चंदा पे बनेगी, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा आई का जो लेंस है, जो हमारी आईज की साइज है, उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी, उसके हिसाब से, ठीक है। यस सर। okay sir, तो पहला केस तो अपने समझा, इमेज बनाई कैपिटल डी पे,
अब इसी के ना Yes, दूसरा sir. केस आता है, तेरे को पहले केस का नया फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, साथ में मैंने लाइन भी लिखी है, मैंने इमेज एट कैपिटल डी, क्योंकि उसमें अलग फॉर्मूला आएगा सेकेंड ऑप्शन में। ओके सर। Yes, sir. पहले केस का फॉर्मूला आ गया, सेकंड केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं रिलैक्स आइज का केस। Yes, sir. तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आता है कैपिटल डी अपॉन एफ, कितना आ जाता है, Capital D by कैपिटल F. डी अपॉन एफ। और यहाँ पे आ रहा था 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अपन सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, इसके बाहर नहीं निकला अपन। Hmm. ओके सर। अब कार्तिक और प्रिशा, आप लोग को ये दोनों चीज़ें डिराइव करनी है। ठीक है सर। डिराइव डिराइव, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ा जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसका मैग्नीफिकेशन शानदार 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। जो बायो लैब केमिस्ट्री लैब में देखा है, हाँ सर। केमिस्ट्री फिजिक्स Yes, स्कूल sir. में जो माइक्रोस्कोप देखा है, अजीब सा दिखता है वो, पूरा भरा भरा सा, हाँ सर। वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। यस सर। मैंने तो यार हमारे स्कूल में, मतलब वो मेरा फिजिक्स का टीचर मेरे टीचर्स है ना, मुझको थोड़ा अच्छे से रखते थे, तो कोई भी चीज़ में छेड़ता था कुछ बोलते नहीं थे। तो ये माइक्रोस्कोप देख रहा था मैं, मुझसे गिर गया पता नहीं क्या टूटा, कुछ टूट के अलग भी हो गया, समझ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भारी भरकम सा था यार, अजीब सा बहुत सारे उसमें एडजस्टमेंट थे, तो मैं एडजस्टमेंट करके कुछ, अभी मैं हट ही रहा था, मेरी टाई फंस गई उसके अंदर, तो मैं घूमा और माइक्रोस्कोप नीचे। तो मेरी तो बहुत अच्छी वाह मेमोरीज सर। जुड़ी हुई है। कि बायो वाला टीचर आया, उसने 3 चाटे मारे कड़ा के, एकदम खैच खैच के, छटाक छटाक छटाक। तब से मैंने सोच लिया बायो तो लेनी ही नहीं है। फिर ठीक क्या है, करें अब? चलो। अरे वो माइक्रोस्कोप टूटा यार, तो मैं जानबूझ के कोई फेक थोड़ी ना रहा था, उसको थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। ठीक है, टीचर है, टीचर की इच्छा है, जो कर सकते हैं। अब मैं टीचर बन गया इसलिए ऐसा बोलता हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं बोलता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 1000 के आसपास होता है, एक तो ध्यान रखना है। मतलब कि अगर 1 Yes, सेंटीमीटर sir. का, 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, अपने को कितना बड़ा दिखेगा? 1000 गुना। वाह, वेरी 1000 गुड। सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट अपने को कितना बड़ा दिखेगा? एक सेकंड, 1 मिलीमीटर है ना? 1000 मिलीमीटर का दिखेगा ना? 1000 हाँ, मिलीमीटर 1000 कितना? मीटर। मतलब 1 मीटर। 1 मीटर का दिखेगा, है ना? ये 1000 गुना और ऐसा आंसर मत दिया करो यार। अरे आपने 1000 टाइम्स हाँ तो वो तो है ही, 1000 टाइम्स तो है ही। तो बस सर, तो 1000 टाइम्स ही तो बोला, 1000 गुना। गुड, आधा सर। वेरी गुड। हाँ तो अब एक्चुअली अपन इसको यूज़ क्या करते हैं, अपन वो अपने जो है ना, अपने मुंह के अंदर जो सेल्स होता है ना, उसको उखाड़ के Yes. स्लाइड पे चिपका के उसको जूम करके देखते हैं, ऐसा सब किया है तुम लोगों ने? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा सब क्या उसके करने, साथ करा था 9th में? हाँ ऐसा सब करने काम में आता है, ठीक है। 1000 टाइम्स बड़ा कर देता है इमेज को, तो हम उसको अच्छे से देख Yes, पाते sir. हैं। यस सर। Yes, sir. फिर आते हैं इसमें, इसमें ना 2 लेंसेज होते हैं। ऊपर जो अपने सिंपल पढ़ा ना, वो सिंपल है, उसमें एक ही लेंस है, एक कॉन्वेक्स है केवल। यहाँ पे है ना 2 लेंसेज Yes, होते sir. हैं। कितने लेंसेज होते हैं? 2। तो 2। अच्छा, 2 लेंसेज होते हैं, इसमें ध्यान क्या रखना है, एक लेंस तो होगा स्मॉल साइज का और स्मॉल फोकल लेंथ का, दूसरा होगा लार्ज साइज का, लार्ज फोकल लेंथ का, समझ गए? yes, sir. यस। जो स्मॉल साइज का है ना, वो हम ऑब्जेक्ट पे मारेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। बोलो मेरे साथ में। जो स्मॉल साइज का है उसको ऑब्जेक्ट पे मारेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लार्ज साइज का, Yes, लार्ज साइज sir. का कई को रखा है, क्योंकि अपने को आँख पूरी उसमें डालने का मन करता है ना, पूरे आँख में घुसा के देखते हैं उसको अपन, ठीक है। इसलिए लार्ज वाला जो है, उस पर फोकल लेंथ भी लार्ज है, और वो आई पीस कहलाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, ऐसा सा डायग्राम मैंने बहुत सिंपल से बनाया है, एकदम सिंपलिसिटी, सादा जीवन में विश्वास रखता हूँ मैं। जो ये एल लिखा है ना मैंने, कैपिटल एल दिख रहा है क्या? ये रहा, Yes, sir. दिख रहा है यस क्या? सर। ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो sir. जाएगा। क्या हो जाएगा? ओके सर। देखो असली में ऐसा ऐसा लेंथ होता है, ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसा ऐसा कुछ चीज़ होती है ना, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना,
थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, मैंने तोड़ा हुआ है ना, ऐसा तो कुछ होता है। तो ये पूरी लेंथ की अपन बात करें, यहाँ पे से लेके यहाँ पे तक, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ओके गुड। अरे ये क्या आ गया, स्क्रीन छोटी हो गई क्या? यस सर। रुक जाओ जरा एक बार, सर बस क्लियर हो गई स्क्रीन। वो तो साइड में से रख गया था। हाँ बस ओके। तो कहाँ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मेरे पास वापस दो केस बन जाएंगे, इमेज एट कैपिटल डी, इमेज एट रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई मतलब इमेज एट इन्फिनिटी। दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है क्या? तो Yes, यहाँ sir. पे अपन ने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकाला ना इस बार। तो हाँ, देखो ये वी नॉट अपन यू नॉट लिखा हुआ है ना, वी ओ अपन यू ओ लिखा है, ये किसके लिए लिखा हुआ है अपन ने? ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है अपन ने? ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा हुआ है। लेंस। तो ये अपन ने दो लेंस का कॉम्बिनेशन ही तो यूज़ किया है, और कॉम्बिनेशन में अपन ने बोला था कि फॉर्मूला सर m1 इंटू m2 आता है, बोला था ना। Yes, sir. यस सर। तो ऑब्जेक्टिव में तो अपने जो सिंपल वाला लेंस है उसका फॉर्मूला लगाया था वी अपन यू, यस और ये सर। जो आई पीस था हमारा, ये बड़ा वाला लेंस है, इसमें हमने m2 का जो ऊपर आंसर आया था वो लिख दिया। समझ गए? यस सर। समझे क्या कार्तिक है? Yes, sir. तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये m1 इंटू m2 ही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है। वी ओ अपन यू तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, सॉरी मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। अब वन प्लस डी अपन एफ अपन ऊपर पढ़ के आए ना अभी, हाँ ये रहा, इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, बट इसको भी डिराइव करना है। ठीक है? रिलैक्स आई के केस में भी वही कहानी करी है। ये तो हमारा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारा मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है, Yes, sir. इसको भी डिराइव करना है। ठीक है? Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैग्नीफिकेशन रिजल्टेंट इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है? तो ये भी बीच में कहीं पे आता है, माइनस एल अपॉन एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई एफ ई, ये भी कुछ आता है, ये भी डिराइव करना है। मतलब तुम डेरिवेशन करोगे तो इतने सारे नहीं करने पड़ेंगे, ये मिलते जुलते रिजल्ट्स हैं। Yes, sir. एल क्या है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, Okay, sir. या डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव पीस एंड द आई पीस। कूल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब आते हैं हम टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप क्या काम में आता है पता है क्या? सर वो चांद तारे देखने के लिए। चांद तारे. Yes, sir. कई लोग है ना, सर आपकी आवाज़। हाँ मैं रुक रहा था बार बार बोल के, वो बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था ना इसलिए। हाँ, कई लोग इसको धरती के बाहर के चांद तारे देखने के काम में लेते हैं, कई लोग इसको खुद की सोसाइटी के अंदर वाले चांद तारे देखने के काम में लेते हैं। ठीक है? डिपेंड ठीक है, करता है कि सर. तुम्हारा चंदा मामा है कौन। हाँ सर। तो टेलीस्कोप मूवीज में देखा हुआ है ना बिल्कुल कैसा सर. होता है? हाँ सर। लंबा Yes, सा sir. ट्यूब होता है, उसके अंदर आँख डाल के और दूसरे से कुछ देखते हैं अपन। ठीक है? यस सर। Yes, sir. अब बेटा माइक्रोस्कोप में जो चीज़ थी ना वो यहाँ पे से उल्टी है, पहली बार तो नाम ही उल्टा है। वो माइक्रोस्कोप था, ये टेलीस्कोप है। Yes, माइक्रो का sir. मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, माइक्रो मतलब Yes, छोटा, sir. तो माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, ठीक है? छोटी Yes, चीज़ों को sir. देखने के लिए। छोटी चीज़ों को देखने के लिए। टेली का मतलब क्या होता है? दूर। TELE, टेली का मतलब होता है दूर। टेलीफोन का मतलब क्या होता है? Yes, कि हम दूर तक फिनेटिक्स कर पा रहे हैं, तो टेलीफोन। टेलीविजन का दूर. मतलब क्या होता है? दूर बात कर तक, सकते हैं। Yes, sir. यस, दूर तक देख पा रहे, तो टेलीविजन। समझ गए? तो Yes, टेलीस्कोप sir. मतलब दूरदर्शी, दूर तक देखने का काम में आ रहा है। ओके? Yes, sir. अब Yes, यहाँ पे sir. बेसिक Yes. डिफरेंस तो नाम में आ गया। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये आएगा भाई, कि जो अपना माइक्रोस्कोप है ना, उसमें अपन ने आई पीस रखा था बड़ा, ऑब्जेक्टिव रखा था छोटा। हाँ। यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे आई पीस रखेंगे छोटा, ऑब्जेक्टिव रखेंगे बड़ा। आई पीस इतना छोटा नहीं हो गया आँख नहीं घुस पाए, आँख तो घुसेगी, बट ऑब्जेक्टिव है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि हमको क्या चाहिए कि चांद तारों से जो रेज आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा रेज कैप्चर कर सके हम, मैक्सिमम रेज को यस सर। कैप्चर कर सके, ये हमको चाहिए। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप था तो Yes, छोटा sir. सा ऑब्जेक्ट था, उसी को जूम करना था, इसलिए छोटा सा टारगेट बड़ा, छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस चलता है, यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए। ओके यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा ये दो प्रकार का होता है, एक तो एक रिफ्रैक्टिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग और एक रिफ्रैक्टिंग। हाँ, रिफ्रैक्टिंग हुआ ना, उसमें केवल लेंसेज यूज होते हैं। यस REFR लिखा है ना, वो रिफ्रैक्टिंग है। REFL लिखा है, वो रिफ्लेक्टिंग है। यस सर। यस सर। रिफ्रैक्टिव में केवल लेंसेज यूज करेंगे। अगर बेटा लेंसेज सीधे Yes, अंदर sir. मिरर घुसेड़ दिया तो क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप काम ही नहीं करेगा, क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तुम्हारे रास्ते में ब्लॉकेज आ गया, तुमको दिखेगा कैसे। हाँ यस सर। सर। तो रिफ्रैक्टिव वापस दो प्रकार के होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक टेरेस्ट्रियल। यस सर। एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, देखते हैं इसको क्या होता है। फिर रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव है दो प्रकार के, ठीक है, एक है न्यूटोनियन, क्या नाम है, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन। जिसको न्यूटन यूज कर रहा था जब, तुम लोग को पता है न्यूटन के सर पे कोई एप्पल नहीं गिरी थी, बात पता है तुमको। यस सर, आपने बताया था। हाँ सर। वो है ना बेचारा, उसने बहुत मेहनत करके, उसने तब उसको डाउट हुआ था कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर काट रही है, सन अर्थ का चक्कर नहीं काट रहा है। बहुत मेहनत से उसको सच वैसे, में? हाँ, कोई एप्पल नहीं गिरा था, वो तो है ना सर हर आसमान में। चीज में घुस गया होगा, क्या, हर चीज में घुस गया सर वो। नहीं नहीं, वो बेचारा थोड़ी हर हाँ चीज में सर, घुसा ये है तो है। उसने। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, वो कोई चीज में नहीं घुसा है उसने, तो कुछ रिजल्ट निकाल के दिए, वो सच में हमारे काम में आता है। पढ़ने में अपने को ऐसा बोझ लग रहा है, लेकिन इमेजिन करो जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो गधे होते हैं, उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है बेचारों को। कॉमर्स, तुम देखो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, स्कूटी चलाते गिर जाते हैं वो, साइंस वाले बच्चे नहीं गिरते, उनको पता है कि स्कूटी टेढ़ी करेंगे तो गिरने के चांसेस रेती पे नहीं चलानी है। तुम उठा के देख लो, तुम है ना, अगर 5 बच्चे, तुमको पता है तुम्हारे 5 दोस्त गिरे हैं, उसमें से 4 कॉमर्स वाले होंगे, एक ही साइंस वाला होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारे बात दिमाग है का सर। सर, क्या। सर यही तो दुख है ना सर, हर चीज के अंदर फिर फिजिक्स ही याद आने लग जाती है यहाँ पे। हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई एक्चुअली, दुख तो मजाक करने के लिए दुख है, बट एक्चुअली हमारे समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वही तो सर। अच्छी बात है ना, समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप सर आपने कल जब से मेरे को बताया कि मिरर नहीं होता है, एग्जिस्ट करता है, तब से मिरर को देख के बस वही याद आता है मुझे। तो कितनी अच्छी बात है, लाइफ में आप नोवेल भी लिख सकते हो फिर तो। द हाँ हाँ अनसीन, सर, सही है। द अनसीन मिरर, या फिर द अनआइडेंटिफाइड मिरर, ऐसा करके, हम्म। या फिर फाइंडिंग मिरर, ऐसा कुछ लिख सर सकते हो। पहले बस हम जे निकाल लेते, फिर करते हैं सब काम। आपको तो जे निकालना है, इनके पास में 1 साल है एक्चुअली, अभी वो 11th ओ, अपेयर कर रहे हैं। अच्छा, जेई वाले बच्चे। हाँ, बाकी मैं हूँ। कार्तिक है ओह। JW और प्रिशा नीट्स है। प्रिशा क्या खा रहे हो बेटा, कुछ नहीं सर, आप कुछ बोलते नहीं तो मुझे लगता है आप कुछ खा ही रहे होगे। आपको आवाज नहीं आती। हाँ, आवाज धीरे आती है, हाँ थोड़ा। दो ही कान है ना मेरे, तो एक दिल्ली में छोड़ रखा है, एक उदयपुर में छोड़ रखा है, इसलिए तीसरा कान तो है नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था तुमको, वापस टेलीस्कोप पे आते हैं। पहली बात तो नाम में फर्क है, दूसरी बात इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेंगे, आई पीस छोटा लेंगे, समझ गए क्या। यस सर। दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिंग। यस सर। रिफ्रैक्टिव बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, केवल लेंसेज ही लेने वाले हैं। हम्म। अगर मिरर ले लिया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर क्या रिफ्रैक्टिव। हम्म। और रिफ्लेक्टिव बोलोगे तो केवल मिरर लेने वाले क्या। नहीं, लेंस और मिरर लेंगे शायद। हाँ, मिरर भी लेना पड़ेगा और लेंसेज भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेंस एंड मिरर। फिर न्यूटोनियन टेलीस्कोप की बात कर रहे थे अपन, तो वो भाई साहब ने बनाया था टेलीस्कोप, और वो है ना अर्थ से बाहर की चीज़ों को देखते थे। उनको नाइट स्काई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यस जो सर। चांद तारे दिखते हैं ना, उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने गैस हम्म। किया कि यार ये, पहले चर्च वाले लोग ऐसा बोलते थे कि अर्थ जो है वो सुप्रीम है। हम्म। चर्च वाले लोग ऐसे बोलते, चर्च वाले लोग है ना, थोड़े पागल टाइप के होते, ठीक है। हाँ सर, कैथोलिक चर्च। कैथलिक वाले, तुमको मैंने बताया था ना, वो तो बोलते 2022 चल रहा है अभी। हाँ सर, ये बताया था। हाँ, तो चर्च वाले लोग बहुत पागल होते हैं, तो वो लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ जो है सुप्रीम पावर है, और अर्थ के आजू बाजू सब चीज़ें घूम रही है, जितने भी प्लैनेट्स है अर्थ के चक्कर काट रहे हैं। न्यूटन साहब ने यस ऐसे बोला सर। कि अर्थ के चक्कर नहीं काट रहे हैं, हमारी अर्थ जो है वो एज अ सैटेलाइट
चक्कर काट रही है सन के चारों तरफ, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। यस सर। कोई एप्पल वगैरह नहीं गिरा था, ये चक्कर काट रहा है, ये सोच के उनको लगा न्यूटन साहब को कि यार चक्कर काट रहा है तो उसको पकड़े किसने रखा है, दूर क्यों नहीं चला जाता। तो ज़रूर और ज़रूर कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप पत्थर होता है ना, पत्थर यस सर। पत्थर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के हाथ में गोल 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 घुमाएंगे अगर अपन, हाँ कोई डिस्कनेक्ट हो गया क्या कार्तिक है, सर मैं वापस आया मैं। गया क्यों था? सर आई थिंक ईथरनेट वायर लूज हो गई थी, मेरा पैर लग गया था उस पर, तो वो ठीक करके आया। कानून के पैर है क्या बेटा? नहीं सर, वो संभालो। एक्चुअली ईथरनेट की वायर मेरे पैर के नीचे से जाती है, ठीक है, वो वहां लग गया था। चलो हम क्या बात कर रहे थे, हमें बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, अगर अपन किसी पत्थर को या फिर कोई ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाएंगे, हाथ में नहीं रस्सी से बांध के, यस सर। यस सर। फिर उसको गोल गोल घुमाते हुए अगर अपन छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट घूमता रहता है कि चला जाता है? चला चला जाता है। जाता है। चला जाता है ना, टेंजेंशियल पार्ट फॉलो करता है। तो यस न्यूटन सर। साहब ने यही दिमाग लगाया था कि यार ये मून है, घूमता क्यों जा रहा है, ये चला क्यों नहीं जाता, बंधा हुआ तो नहीं है ये। तो उनको ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि पक्का कोई फोर्स है जिसको पकड़े रखा है यहाँ पे, समझे बात को? यस सर। ऐसे करके हाँ ग्रेविटी सर। खोजी, कोई एप्पल नहीं गिरा था, सब फालतू की बातें है। हाँ, तो दो है हमारे पास में टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग वाले, एक तो न्यूटोनियन, और ये इसका नाम मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या लिखा है पढ़ना? कैसिग्रेन। CASSEGRAIN, कैसेग्रेन। कैसिग्रेन, यस। कैसेग्रेन। जो भी है ये कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दो प्रकार के, ठीक है। यस सर। पैराबोलॉइडल क्या होता है? पैराबोलॉइडल। पैराबोलॉइडल क्या होता है? पैराबोलॉइडल पैराबोला से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। अगर है ना अपन, ठीक है, उससे रिलेटेड होगा, ओके। अब न्यूटोनियन वाला है ना, वो क्या काम में आता है, वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने काम में आता है। हेवनली बोले तो Yes, अलग sir. अलग प्लैनेट्स, दूसरे वाले प्लैनेट्स, ऐसा। अच्छा। जब मैं 12th क्लास को एक स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा कि सर ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, ये पढ़ा कहाँ पे है? मैंने बोला कहाँ पे पढ़ा है मतलब? तो बोलता है कि ये मतलब इंडिया में है, इंडिया से बाहर है। तब तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो पूछ क्या रहा है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ उसको क्या लग रहा था कि जो न्यूटन का टेलीस्कोप है वो एक ही है जो न्यूटन ने बनाया था, ठीक है, उसी को हाँ न्यूटोनियन सर। बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनको भी यही लगता है क्या? नहीं नहीं। सर। जो भी टेलीस्कोप उसी प्रकार से वर्किंग करता है उसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। यस। यस सर। चलो, फिर हम आते हैं यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आता है -FO/FE मल्टीप्लाइड बाय 1 + FE/D। ये आता है इमेज डी यस के लिए, सर। और नीचे वाला आता है रिलैक्स आई की केस के लिए, यस सर। ठीक है। हाँ ये सर। भी सब डिराइव करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, डिराइव करोगे तो ही काम के, अदरवाइज कोई काम के नहीं। हम यहाँ पे आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या एडवांटेजेस पढ़ना? A concave mirror of large aperture has high gathering power and it absorbs less amount of light than the lenses of large aperture. Final image formed in a अरे एक एक reflecting पॉइंट पढ़ के थोड़ा, telescope. एक पॉइंट पढ़ के थोड़ा पॉज करो, समझो अच्छे से क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ो। Yes sir. कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर किस में यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्टिंग में मिरर यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिंग, ये सुनने में Yes ही sir. कुछ गलत लगता है, कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं अपन इसके लिए। रिफ्लेक्टिंग के लिए एल बोलता हूँ, और रिफ्रैक्टिंग के लिए टी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एल वाला है उसमें मिरर यूज़ होता है, टी वाले में लेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो यस ये सर। भाई साहब ऐसा बोले कि जो मिरर होता है ना, वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। लेकिन लेंस ऐसा नहीं करता, लेंस सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सॉरी, सारी लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर पाता लेंस, कुछ कुछ को रिफ्लेक्ट भी करता है। जब लेंस लगा रखा है तो Yes हमें sir. ट्रांसमिशन एकदम मैक्सिमम चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। 90% ही ट्रांसमिट करेगा, 10% रिफ्लेक्ट कर दी, तो हमारे पास में ना 90% लाइट ही पहुँचेगी काम करने के हाँ। लिए। मिरर के केस में 100% Okay पहुँच sir. जाएगी, मतलब 99.9 समथिंग परसेंट पहुँच जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा है। आगे यस Okay बढ़ो, sir. फाइनल इमेज वाली बात पढ़ो। Final image formed in a reflecting telescope is very bright. Even faint stars can be seen easily. हाँ। यस सर।
ये भी सर एक क्योंकि फायदा है। लेस अब्सॉर्ब करेगा तो ज़्यादा बेटर दिख पाएगा, यस, तो इंटेंसिटी जो अच्छी कम देगा। लाइट भेज रहा है तो हाँ। हाँ, यस ब्राइटनेस भी सर। अच्छी देगा। प्रिशा, यस सर। एज द ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर, हाँ लार्ज अपर्चर क्या लिखा है? लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर, हेलो। लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर, सो लार्ज रिजॉल्विंग पावर। यहाँ पे अपन ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाते हैं ना, इसका अपन अपर्चर भी बहुत बड़ा लेते हैं। तो अपर्चर बड़ा लेते हैं और असली अपनी रिजॉल्विंग पावर भी बड़ी आ जाती है। मतलब अपर्चर बड़ा लेते हैं तो बेसिकली बड़ा स्फीयर से काट के इसको बनाते हैं, तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है तो फोकल लेंथ बड़ी तो पावर बड़ी, इतनी लंबी कहानी है। यस सर। यस। ठीक है। एज द ऑब्जेक्टिव इज अ मिरर एंड नॉट अ लेंस, सो फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। ये क्या होता है? क्या होता है क्रोमेटिक सर एबरेशन? क्या होता है? आई थिंक वो कलर के अंदर डिस्टॉर्शन, क्योंकि वो अब्सॉर्ब कर लेता है लाइट थोड़ी सी, तो आई गेस वो होता है। क्या? परफेक्ट कलर्स नहीं आ पाते ना सर, क्योंकि वो अब्सॉर्ब कर लेता है। चश्मा कौन कौन पहनता है? हाँ लाइट कलर आता है ना, एब्सॉर्ब हो जाता है थोड़ा क्योंकि। सा यस डिफरेंस आ सर, जाता है ना, तो वो क्लियर दिखता है। यस सर। उसी की ये बात कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस, जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो ना उसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करा करो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है? यस सर। तो एबरेशन का मतलब समझ में आया? यस सर। सर एक मिनट, आपने लास्ट में क्या समझाया था अभी? जो आप चश्मा पहन के कभी देखोगे ना, ठीक है, चश्मा पहनने से क्या होगा कि आपको हल्का सा डिफरेंस मिलता ही है। एक्चुअली जैसा आपको दिख रहा है उससे हल्का सा डिफरेंस, मतलब कौन सा चश्मा की बात करो? जो प्लेन ग्लास वाले चश्मे की बात कर रहा हूँ, हाँ सर। नंबर वाले चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, एकदम स्टाइल मारने के लिए चश्मा पहनेंगे ना अपन, वो भी वाइट हाँ ट्रांसपेरेंट वाला, तब भी हमें हाँ। हल्का सा कलर का वेरिएशन दिखता है, बहुत हल्का सा। यस सर। देखा है आपने कभी हल्का सा डिफरेंस? बहुत जितना अच्छी क्वालिटी का चश्मा पहनोगे तो उतना कम मिलेगा। प्लास्टिक के ग्लास आते हैं ना जो 20-20 30-30 रुपए के चश्मे मिलते हैं। हाँ अच्छा, सर। 20-30 रुपए के तुम लोग नहीं खरीदे होंगे। मतलब जो सस्ते वाले चश्मे मिलते हैं, जो प्लेन ग्लास वाले, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हल्का सा आपको कलर में वेरिएशन आ जाता है। उसको हम बोलते हैं यस। क्रोमेटिक। क्रोमेटिक मतलब कलर से रिलेटेड। जो यस क्रोमियम सर। है ना, क्रोमियम एलिमेंट, हाँ एटॉमिक सर। नंबर 24, यस सर। यस सर। उसका नाम भी क्रोमियम इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसने कलर्स दिखाए थे। मेटल था लेकिन कलर्स दिखा रहा था वो, उसका नाम क्रोमियम पड़ गया था। यस सर। तो क्रोमेटिक एबरेशन पता चल गया क्या? उससे फ्री होगा मिरर वाला। मिरर क्या कहता है? सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको मतलब ही नहीं है, ट्रांसमिशन करवाना ही यस नहीं सर। है। ठीक है। पैराबोलॉइडल मिरर रिड्यूसेस स्फेरिकल एबरेशन, ये क्या होता है? पैराबोइडल मिरर जो पैराबोला की शेप में होगा। तो सर पर ये पैराबोला वाली शेप हमें दिखता कैसा होगा फिर, मतलब इमेज कैसे दिखती होगी? इमेज, इमेज तो अपने को अच्छा, जो दिखती है, मिरर है। हाँ मिरर है, इमेज तो जैसे दिखनी है वैसी वैसी हाँ दिखेगी। ठीक है। हाँ। इमेज तो वैसे दिखेगी। सा। पैराबोलॉइडल क्या होता है? देखो, तुमने टोकरी देखी है? हाँ। अभी समझाता हूँ उसको। पैराबोलॉइडल क्या होता है? देखो, ये अगर अपने ऐसा बनाया ना, नहीं, ये ऐसा अगर है, ये स्फेरिकल है, हम्म। ठीक है, स्फेरिकल का अपन ने पार्ट लिया हुआ। अगर ऐसा है, ये पैराबोलॉइडिकल है। सुनना क्या? यस सर। यस सर। क्या फर्क दिख रहा है? स्फेरिकल में एक जैसी गोलाई आएगी, इवन गोलाई आएगी, एकदम यूँ चलेगा स्फेरिकल। यस सर। इधर से बन रही नहीं इवन गोलाई, ऐसा आएगा स्फेरिकल में। पैराबोलॉइडिकल में ऐसा वाला चलेगा मामला, ऐसा वाला इमेज जो दिखेगा ना, ऐसा वाला जो मिरर होगा वो पैराबोलॉइडिकल होगा। ये तुमको ज़्यादा करके पता है, एक्चुअली में इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो बना रहे हैं अपन ओके ऐसा कि सर। समझ में आ जाए पिक्चर क्या है। असली में देखने जाओ तो यूँ दिखता है बेचारा, यूँ दिखता है। इसमें क्या पता चलेगा? सही बात है। अच्छा, किसी की सोसाइटीज़ के अंदर या कहीं पे लगे हुए हैं क्या मिरर्स? देख रखे हैं सर, दुकानों के अंदर ड्राइव, लगे होते हैं ना। दुकान वाली नहीं, ड्राइव वे वाली बात कर रहा हूँ।
जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होता है ना वहाँ पे मिरर लगाते हैं अपन। हाँ 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 यस सर देख हाँ रखे सर, यस सर। मॉल्स के अंदर से बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी लगाते हैं, हैं यस सर। देखिए तुमने? हाँ हाँ तो वो स्फेरिकल मिरर अपन लगाने का कारण क्या है कि अपने को उधर के ऑब्जेक्ट यहाँ दिख जाए, यहाँ के ऑब्जेक्ट वहाँ दिख जाए। ठीक है, यस सर। चलो इसके आगे अपन चलते हैं। कल तुम लोग को मैंने पीडीएफ भेज दी थी ना? यस सर। पीडीएफ भेज दी थी, पीडीएफ है कहाँ पे? क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चेयर डेरिवेशन। स्क्रीन शेयर करनी है।